नमस्कार, मैं फिर हूँ आपके साथ अपने नए स्पोकन वीडियो के साथ। पता नहीं, मैं रोज़ आपको कुछ देता हूँ एक नया पैटर्न, और आप लेते हैं कि नहीं, आप तक पहुँचता है कि नहीं। आप बेल आइकन दबाएँ, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हमको पता चल जाए कि आप मेरे साथ हैं। तो आई एम वेरी प्लीज्ड टू नो समथिंग अबाउट यू। Please stay with me and listen to me, watch my videos and help me a lot. So today I am with pattern number 13th, है ना। And pattern is about some dress and some clothes and some ornaments. तो देखना है आपका आज का वीडियो ये है। आज का पैटर्न मैं ये लेकर आया हूँ आपके सामने। बड़ा अच्छा लगता है मुझे आपके लिए कुछ करना। क्या आपको भी अच्छा लगता है अपने लिए कुछ करना, या मेरे वीडियोस देखना है, या ये उदाहरण को पढ़ना। जितने भी एग्जांपल्स हैं, ऑल एग्जांपल्स आर हेल्पफुल इन स्पीकिंग इंग्लिश अकॉर्डिंग टू मी। इफ़ यू वॉच एवरी डे एवरी पैटर्न, तो यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल in your future. So always be ready to learn my videos, watch my videos and help yourself and as well as me in the field of learning. So आज है कि हिंदी वाक्य की बनावट क्या रहेगी। तो पहले कोई ड्रेस रहेगा। अब देखिए, कोई पहनावा है, कोई पोशाक है और कोई गहना है, ये सब है। और इसको खोलें, खोलिए या खोलो, निकालें, निकालिए या निकालो, उतारें, उतारिए या उतारो। यानी कोई ड्रेस को खोलने, निकालने और उतारने की बात हो रही है। कोई पहनावा को खोलने, निकालने और उतारने की बात हो रही है। और साथ में कोई पोशाक या गहना को खोलने, उतारने और उतारने की बात हो रही है, निकालने की बात हो रही है। तो ये तो हिंदी में था। इंग्लिश में क्या होगा? तो अंग्रेजी वाक्यों की बनावट होगी कि सबसे पहले उतारना का फ्रेज होता है टेक ऑफ या रिमूव लिखेंगे। हमको जो सुविधा होगी, टेक ऑफ या रिमूव लिखकर योर लिखेंगे या द लिखेंगे। द भी लिख सकते हैं। उसका जो भी ड्रेस है, जो क्लोथ्स है, जो ऑर्नामेंट्स और जो ज्वेलरी है, वो यहाँ पर देंगे। देखिए, सबसे पहला उदाहरण है कि पगड़ी उतारिए। टेक ऑफ योर टर्बान, है ना। रिमूव योर टर्बान, है ना। पगड़ी उतारिए, टेक ऑफ योर टर्बान या रिमूव योर टर्बान। तो ये एग्जाम्पल है, आप पहले भी देखें, थोड़ा सा और एक देख लीजिए, और हो सके तो आप लिख लीजिए। क्योंकि you should be laborious in the field of learning, otherwise my attempts will be useless. So if you want to make my attempts useful, so you should learn, you should write and you should practice. ये था अभी का उदाहरण। और आगे के उदाहरण क्या है कि मैं आपको बता दूं कि आगे उदाहरण है कि आप जो है, देखिए आगे का उदाहरण क्या है। तो कोट खोलिए। कोट खोलिए मतलब रिमूव योर कोट या टेक ऑफ योर कोट। रिमूव द कोट, टेक ऑफ द कोट, ऐसा भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। जूते खोलिए या जूते उतारिए या जूते निकालिए, जैसी आपकी सुविधा हो। जो भी आपके जबान पर जो भी हिंदी आ जाए कि जूते खोलिए, जूते उतारिए या जूते निकालिए। तो इंग्लिश में भी रिमूव द शूज या रिमूव योर शूज या टेक ऑफ योर शूज या टेक ऑफ द शूज। अब देखिए, चप्पल उतारिए, है ना। अक्सर ये वाक्य हम बोल जाते हैं बच्चों के लिए, मंदिर में घुसने से पहले, घर में घुसने से पहले, या कहीं भी। ये मेरा सजेशन हो जाता है, किसी का भी सजेशन हो जाता है कि ऐसा बोल देते हैं लोग कि चप्पल उतारिए। तो रिमूव द स्लीपर्स या टेक ऑफ योर स्लीपर्स। रिमूव योर स्लीपर्स या टेक ऑफ योर स्लीपर्स। अब देखिए कि मोजे खोले, तो रिमूव द सॉक्स, टेक ऑफ योर सॉक्स। रिमूव योर सॉक्स, है ना, टेक ऑफ द सॉक्स, जो भी है। यूनिफॉर्म खोलिए, तो रिमूव योर यूनिफॉर्म, रिमूव योर यूनिफॉर्म, टेक ऑफ योर यूनिफॉर्म, है ना। सारे एग्जाम्पल आप देख लें, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एग्जाम्पल्स ही तो नजरें खोलते हैं, दिमाग की खिड़कियों को उदाहरण ही खोलते हैं। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ लर्निंग। सो वी शुड वॉच एवरी एग्जाम्पल्स केयरफुल्ली, otherwise it will be not good to ignore all the examples. So all the examples are useful.
So please watch, write, read and study every examples. I have some other examples, so I show you some extra examples. Some examples are, I have lot of examples, है ना? I have really lots of examples. These are also the examples of this pattern. So watch. देखिए क्या है कि घूंघट उतारिए, रिमूव योर वेल, टेक ऑफ योर वेल. घूंघट का इंग्लिश वेल है, तो रिमूव योर वेल, टेक ऑफ योर वेल. चश्मा निकालिए, चश्मा उतारिए या चश्मा हटाइए, तो रिमूव योर ग्लासेस, टेक ऑफ योर स्पेक्टिकल्स, है ना? टेक ऑफ योर स्पेक्टिकल्स या रिमूव योर ग्लासेस. हेलमेट उतारिए, रिमूव योर हेलमेट, टेक ऑफ योर हेलमेट. हेलमेट उतारिए, हेलमेट निकालिए, है ना? तो रिमूव योर हेलमेट, टेक ऑफ योर हेलमेट. उसके बाद एक कमीज खोलिए, रिमूव द शर्ट, टेक ऑफ योर शर्ट. रिमूव योर शर्ट, टेक ऑफ द शर्ट. मास्क उतारिए, रिमूव द मास्क, टेक ऑफ योर मास्क. टोपी उतारिए, टोपी उतारो, रिमूव द कैप, टेक ऑफ योर हैट, टेक ऑफ योर कैप. रिमूव योर कैप, रिमूव योर हैट. ये सारे एग्जाम्पल्स थे. कुछ एग्जाम्पल्स और हैं. हम चाहते हैं आपको इतना उदाहरण दे दिया जाए कि आपको दिक्कत ना हो, आप आसानी से इस पैटर्न को सीख जाएं, बोल जाएं, समझ जाएं. कहीं भी यू फील नो डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, इन लिसनिंग, इन यूजिंग, इन स्पीकिंग एंड इन रीडिंग एंड इन कॉपीइंग any example. So I show you many times all the examples so that you copy all the examples in your copies, in your notebooks and in your mind also. So watch all the examples. Some examples are also ready. These are the last examples, है ना? And I understand you understand all the examples. These are the last examples, है ना? सेहरा उतारिए, रिमूव द रीथ, है ना? सेहरा उतारिए, सेहरा निकालिए, सेहरा खोलिए. टेक ऑफ योर ब्राइडल गार्डन, टेक ऑफ योर हेड ड्रेस, टेक ऑफ योर रिद, है ना? दस्ताने निकालिए, दस्ताने उतारिए, रिमूव द ग्लोव्स, टेक ऑफ योर ग्लोव्स, टेक ऑफ द ग्लोव्स. बरसाती उतारिए, रिमूव द रेनकोट, टेक ऑफ योर रेनकोट. गहने उतारिए, रिमूव द ऑर्नामेंट्स, टेक ऑफ योर ऑर्नामेंट्स. जिल्द उतारिए, रिमूव द कवर, रिमूव द रैपर, टेक ऑफ द कवर, टेक ऑफ द रैपर. देख लीजिए आप पैटर्न क्या है कि पहले टेक ऑफ या रिमूव है. आवश्यकता अनुसार आप द लिखें या योर लिखें, बात वही है. अपने ऊपर लेके जिसको कह रहे हैं श्रोता के लिए तो योर डालते रहेंगे, द भी जो इच्छा हो. टेक ऑफ द ड्रेस, है ना? टेक ऑफ द क्लोथ्स, टेक ऑफ द फुटवियर या रिमूव द ड्रेस, रिमूव द क्लोथ्स, रिमूव योर फुटवियर्स. जो भी आपकी इच्छा हो आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं. तो आई होप यू have understood all the examples and really feel better this time because this pattern is clear to you. So I request you to watch and understand and practice. And practice is must in the field of learning, in the field of speaking. So you should practice daily for 15 minutes, है ना? This will be my request and you should do this because doing this you will not complete this journey of learning and speaking English. So I request you to complete this journey of learning and speaking English. I am with you every day and I give you a pattern daily. So help me and help yourself in learning these videos and copying these examples and watching everything clearly. And if you feel any difficulty in this process, so please contact me on my mobile number and I help you. I make you believe that
I help you. I am always ready to help you. So thank you for watching this video, and I always do something for you, and you will also have to do something for yourself, for you. So thank you very much. Please share this video to your relatives, to your friends, and press the bell icon for the next or further notification, and like my videos by pressing the like button and subscribe this channel. Thank you very much. Thanks a lot.